बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आइए आज हम माँ की शान में कुछ गुफ्तगू करेंगे। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। माँ की दुआ का असर। हजरत सैयदना अब्दुल रहमान बिन अहमद रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं, मैंने अपने वालिद को कहते हुए सुना कि एक मर्तबा एक बूढ़ी औरत हजरत सैयदना इब्ने मखलद रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में हाजिर हुई और अर्ज की, मेरे जवान बेटों को रूमियों ने कैद कर लिया है। मेरा एक छोटा सा घर है, इसके अलावा मेरे पास कुछ भी माल नहीं और उस घर को मैं बेच भी नहीं सकती। लिहाजा आप किसी साहिब हैसियत से कह दीजिए कि वो फिदिया देकर मेरे बेटे को आजाद करा ले, क्योंकि अब ना तो मुझे दीन को करार आता है और ना रात को नींद आती है। आपने उसे तसल्ली देते हुए फरमाया, मोहतरमा आप जाइए, मैं आपके मामले को हल करने की कोशिश करता हूँ। रावी कहते हैं, जब वो बुढ़िया चली गई तो आप सर झुकाकर बैठ गए और आपके मुबारक होठ जुम्बिश कर रहे थे, जैसे कुछ पढ़ रहे हो। कुछ अरसे बाद वही बुढ़िया औरत अपने जवान बेटे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुई और आपको दुआएं देते हुए कहने लगी, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल, मेरा बेटा सलामती के साथ लौट आया है। और वो आपकी बारगाह में अपना सफरनामा भी बयान करेगा। चुनांचे बेटा आया और बोला, मैं कैदियों की एक जमात के साथ रूमी बादशाह की कैद में था। उसके कब्जे में बहुत सारे बागात थे। वो हर रोज हमें अपने बागात में काम करने के लिए भेजता और शाम को वापस कैद खाने में डाल देता। एक दिन जब हम मगरिब के बाद बागात में काम करके वापस कैद खाने की तरफ आ रहे थे तो अचानक मेरे पांव में बंधी मजबूत बेड़िया खुद ब खुद टूटकर जमीन पर गिर पड़ी। रावी का बयान है कि नौजवान ने जिस दिन और जिस वक्त में बेड़िया टूटने के बारे में बताया था, वो वही दिन और वक्त था जिसमें बुढ़िया हजरत सैयदना इब्ने मखलद रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में दुआ के लिए हाजिर हुई थी। सिपाहियों ने मुझे यानी बूढ़ी औरत के बेटे से पूछा, क्या तूने बेड़िया तोड़ी है? मैंने कहा, नहीं, वो खुद ब खुद मेरे पांव से टूटकर गिर पड़ी है। नौजवान की ये बात सुनकर सिपाही बहुत हैरान हुए और उन्होंने जाकर अपने अफसर को बता दिया। वो भी हैरान हुआ और उसने फौरन एक लोहार को बुलाकर कहा, इस नौजवान को बेड़ियों में जकड़ दो। लोहार ने मुझे बेड़िया पहना दी। अभी मैं चंद कदम ही चला था कि वो बेड़िया फिर मेरे पांव से टूट गई। मेरे इस मामले पर सब लोग बहुत हैरान हुए और उन्होंने अपने राहिबों यानी मजहबी पेशवाओं को बुलाकर सारी सूरत हाल से आगाह किया। राहिबों ने सारी गुफ्तगू सुनकर मुझसे पूछा, क्या तुम्हारी वालिदा जिंदा है? मैंने कहा, हाँ। राहिब मेरी बात सुनकर उन लोगों की तरफ मुतवज्जह हुआ और कहने लगा, अल्लाह करीम ने इसकी माँ की दुआ कबूल फरमा ली है। सिपाही बोले, जब अल्लाह पाक ने तुझे आजाद फरमा दिया है तो हम क्यों तुझे बेड़ियों में जकड़ सकते हैं? ये कहकर रूमियों ने मुझे रिहा कर दिया और मुझे मुसलमानों से मिला दिया। तो यूं माँ की दुआ और सैयदना इब्ने मखलद रहमतुल्लाह अलैह की बरकत से उस नौजवान की राही का परवाना नसीब हो गया। दुआए वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। माँ की दुआओं में ये तासीर देखी कि बदलती हजारों की तकदीर देखी।
سبحان اللہ عز و جل۔ سنا آپ نے کہ اللہ کریم نے ماں کی دعا میں کیسی تاثیر رکھی ہے کہ ماں جب اپنی اولاد کے حق میں دعا کرتی ہے تو رب کریم اسے اس کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھتا اور اولاد کے حق میں اس کی دعا قبول فرماتا ہے۔ حتیٰ کہ ماں کے دل سے نکلی ہوئی دعاؤں کی برکت سے اللہ پاک اولاد سے مصیبتوں اور آزمائشوں کو دور فرما دیتا ہے۔ تو کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے والدین زندہ اور ان سے راضی ہے، اور کس قدر سعادت مند ہے وہ اولاد جو اپنے ماں باپ کا سہارا بنتی، ان کی خدمت کر کے ان کی دعائیں لیتی اور رضا الہی کی حقدار قرار پاتی ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل اس کے حبیب کے صدقے طفیل ہمارے ماں باپ کی عمر دراز فرمائے، اور ہم جن کے ماں باپ فوت ہو چکے اللہ ان سب کی بے حساب مغفرت فرمائے، اور ہم سب کو ماں باپ کا فرما بردار عاشق رسول بنائے۔ آمین ثم آمین۔ امید ہے آپ کو یہ واقعات بہت پسند آئیں گے۔ اسی طریقے سے واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل نیچرل سینری بلاگ کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے۔ ملیں گے انشاءاللہ عز و جل نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔